एक गांव में एक औरत सविता अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करती थी। सविता के पति की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वो बहुत गरीब थी। इस कारण सविता सिलाई का काम किया करती थी। जल्दी से ये सूट तैयार कर देती थी। चांदनी सूट लेने आती ही होगी। सविता बहन, मेरा सूट तैयार हो गया क्या? चांदनी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुरपाई रह गई है। ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जल्दी से कर लो। चांदनी सविता के पास ही कुर्सी पर बैठ जाती है और सविता जल्दी से तुरपाई करके सूट दे देती है। ये लो, हो गया तैयार। सविता, तेरे घर में तो बहुत गर्मी है, तू एक पंखा क्यों नहीं लगवा लेती? हाँ, लगवा लूंगी, तुम सूट तो देखो। सविता, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। तेरी जैसी फिटिंग तो कोई भी दर्जी नहीं दे पाता। अच्छा, सविता इतनी गरीब होती है कि उसके घर में एक पंखा, एक फ्रिज, कुछ भी नहीं था। सविता से सूट लेकर अब चांदनी वहाँ से चली जाती है। ये समोसा मैंने लिया है तो मैं ही खाऊंगी। दीदी, मुझे दे दो ना, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, तभी तो मैंने लिया है। दे दो ना प्लीज, मुझे दे दो ना, तुम दोनों, मैं खाऊंगी। सविता की बेटियां आपस में लड़ती हुई घर में आती हैं। तुम सब लड़ क्यों रही हो आपस में? माँ, ये एक समोसे के लिए लड़ रही है। समोसा कहाँ से आया? माँ, वो पास वाले मंदिर में बढ़ रहा था, हम सब लाइन में लगे। जब तक हमारा नंबर आया समोसे खत्म हो गए और हम एक ही समोसा ला सके, जिसके लिए खुशी और पायल लड़ रहे हैं। माँ, आप भी मेरे लिए समोसे बना दो ना। ये सुनकर सविता रोने लगती है और कहती है, हाँ बेटा, बना दूंगी। फिर एक दिन सविता की देवरानी लक्ष्मी उनके घर पर मिठाई लेकर आती है। अरे भाभी, कहाँ हो? लक्ष्मी, तुम यहाँ आज कैसे आना हुआ? वो भाभी जी, मैंने नया फ्रिज लिया है, इसीलिए मिठाई लेकर आई हूँ। तुमने पिछले साल ही तो फ्रिज लिया था। हाँ भाभी जी, वो तो सिंगल डोर था ना, अब तो मैंने डबल डोर वाला फ्रिज लिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। डबल डोर के फ्रिज में एक साइड तो फ्रीजर होता है और अब गर्मियों में परेशानी भी नहीं होगी ना बर्फ के लिए। चाची, अब आप हमें थोड़ी सी बर्फ दे दोगी ना? लक्ष्मी सविता के सामने खुशी को मना नहीं कर पाई। अरे हाँ हाँ, आ जाना लेने। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और दूसरा दिन होता है। माँ, थोड़ा पानी दो, बहुत गर्मी लग रही है आज तो। ये लो बेटा, पानी पी लो। माँ, ये तो बहुत गर्म पानी है, इससे मेरी गर्मी कैसे दूर होगी? दीदी चलो ना, लक्ष्मी चाची के घर से बर्फ ले आते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली, चलो चलते हैं। पायल और नेहा लक्ष्मी के यहाँ एक बर्तन लेकर बर्फ लेने जाते हैं। लक्ष्मी चाची, इसमें थोड़ी सी बर्फ दे दो। लक्ष्मी उन दोनों को देखकर सोचती है, आ गई दोनों बर्फ लेने। लक्ष्मी फिर बोलती है, ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। लक्ष्मी नेहा और पायल को बर्फ दे देती है और वो बर्फ लाकर सभी लोगों को ठंडा पानी पिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सविता की बेटियां रोजाना लक्ष्मी के यहाँ से बर्फ लेने पहुँच जाया करती और एक दिन लक्ष्मी चिढ़कर बोलती है, अरे रोजाना बर्फ मांगने आ जाती हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें? अपनी गरीब दर्जी माँ से कहो ना, एक बर्फ ला कर दे दे तुम्हें। ऐसा सुनकर रूही और पायल रोते हुए घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना, चाची ने हमें बहुत सुनाया, काश हम भी अमीर होते। कोई बात नहीं पायल, तुम जानती हो ना, अगर पिताजी जिंदा होते तो हम इस स्थिति में नहीं होते। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, 2 वक्त के खाने के लिए भी मैं ठीक से नहीं कमा पाती हूँ। माँ, आप परेशान मत होइए। ऐसा बोलकर वो पांचों चली जाती हैं और उस रात को भूखी सो जाती है। ये देखकर सविता बहुत ज्यादा परेशान होती है। आज मेरी बच्चियों ने खाना भी नहीं खाया, भगवान तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? ऐसा सोचते हुए सविता की आंख लग जाती है और दूसरे दिन सुबह को सविता अपने घर झाड़ू लगाते हुए आंगन में पहुँचती है तो देखती है कि एक कौवा आंगन में जख्मी गिरा हुआ था। कौवा तो जख्मी है, इसे दवाई लगानी चाहिए। सविता उस कौवे को उठाकर अपनी बेटियों को आवाज देती है, आरोही, रूही, नेहा, पायल, खुशी, ये देखो। क्या हुआ माँ? ये देखो कौवा। ये कौवा तो जख्मी है, आपको कहाँ मिला ये कौवा? ये मुझे आंगन में गिरा हुआ दिखा, मैंने इसे जख्मी देखा तो उठा लिया, सोचा इसे दवाई लगानी चाहिए। माँ, मैं दवाई लेकर आती हूँ, जल्दी लेकर आना, इसको दर्द हो रहा होगा ना। सविता और उसकी बेटियां उस कौवे को दवाई लगाती हैं और खाने के लिए कुछ रोटी के टुकड़े भी देती हैं। जैसे ही कौवा रोटी के टुकड़े खाता है वो एक परी बन जाता है। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ, मुझे एक जादूगर ने कौवा बना दिया था और जैसे ही कोई मुझे रोटी खिलाता तो मैं फिर परी बन जाती। तुम्हारे रोटी खिलाने पर मैं परी बन गई, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? सविता परी को सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी बेटियां बर्फ मांगने जाती है और वो अपनी गरीबी के बारे में सब बता देती है। ये लो सविता, इस लूटी में क्या है? ये एक जादुई मिट्टी है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मिट्टी को छिड़कना और
और मांग लेना। ऐसा बोलते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और सविता उस लोटे को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। सविता उस मिट्टी को अपनी बेटियों के कपड़ों पर डालती है और कहती है, मेरी बेटियों को बर्फ बहुत पसंद है, इनके कपड़े ही बर्फ के कपड़े बन जाएं। जादू होता है। सविता की बेटियों के वो साधारण से कपड़े बर्फ के गाउन में बदल जाते हैं। सविता की बेटियां उन कपड़ों को देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह माँ, तुमने तो हमारे लिए बर्फ के गाउन बना दिए। माँ, ये किसके गाउन है? बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। तुम्हें बर्फ बहुत पसंद है ना, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। सविता की बेटियां वो गाउन पहन लेती हैं और बाहर जाती हैं। जो भी उन्हें गाउन में दिखता है वो देखता रह जाता है और गाँव के सभी बच्चे उनके जैसा गाउन बनवाने के लिए सविता के पास आने लगते हैं और सविता भी सभी के लिए बर्फ का गाउन बनाती है और इस कारण उसका सिलाई का काम भी चलने लगता है और उसे काफी लाभ होता है, जिससे कि वो अब एक अच्छे से घर में रहने लगते हैं और उनके घर में एसी, फ्रिज, पंखा अब सब कुछ था।